गलतियां तो हो सकता है की हो, लेकिन उससे आपको ट्रायल बैलेंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो ऐसी गलतियां होती हैं, या तो वो दो साइडों पे ही सारी गलतियां होती दो साइडेड है, या फिर ऐसा भी होता है कि दोनों जगह पर एक एक साइड गलती करती है, ऐसे गलती करी कि बिल्कुल बराबर हो गई। ठीक है, इसकी 6 टाइप्स है। लास्ट क्लास के रिवीजन बता देता हूँ। मैंने बताया था कि इसकी टाइप्स आप लोग याद कर लें। मैंने बताया था कि एक होता है ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, बिल्कुल भूल गए। फिर मैंने कहा एरर ऑफ कमीशन होता है, जिसके अंदर आपने एलिमेंट में गलती नहीं की, सब अकाउंट में गलती की। यानी कि एक्सपेंस बुक करना था, आपने एक्सपेंस ही बुक किया लेकिन दूसरा कोई एक्सपेंस बुक कर लिया। मिसाल के तौर पर आपने एक्सपेंस बुक करना था टेलीफोन का, आपने बुक कर लिया पोस्टेज का। इस टाइप की गलती को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, फिर एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है कि जिसके अंदर आपने गलती ऐसी की है कि आपने अकाउंटिंग के एलिमेंट को ही चेंज कर दिया। यानी आपको बुक करना था एसेट और आपने गलती से बुक कर दिया एक्सपेंस। इस टाइप की गलती को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद एक एरर होता है ट्रांसपोजिशन। ये एरर ना किया तो फिर क्या किया? ये एरर मैंने ये समझाया था कि आपने नंबर्स में गलती कर दी। लेट्स सपोज करो 5459 से एंट्री करनी थी, आपने 4549 से एंट्री कर दी। थोड़ा सा नंबर देखने में चूक गए दोस्तों से बातें करते हुए, तो इस टाइप की गलती को कहते हैं हम ट्रांसपोजिशन एरर। एक एरर थी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने ये कहा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री उस एरर को कहते हैं कि जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की ना, उसी दिन गलती कर दी। मिसाल है कैश बुक में रिकॉर्ड करना था, उसी दिन गलती कर ली। पोस्टिंग के वक्त ही गलती नहीं है ये, कुछ गलतियां बाद में हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल्स डे बुक में डाल दिया, लेकिन सेल्स डे बुक के टोटल उठाते वक्त गलती कर दी। ये तो गलती वो कर दी है कि आपने शुरुआत में रिकॉर्डिंग में ही गलती कर दी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक बताया था, इसको कहते हैं हम कंप्लीट रिवर्सल। तो मैंने आपको बताया कि कंप्लीट रिवर्सल वो एरर होता है जिसके अंदर जिसको डेबिट करना था उसको आपने कर दिया क्रेडिट, और जिसको क्रेडिट करना था उसको आपने कर दिया डेबिट। ठीक है, और कौन सा एरर था? और आपके पास ओमिशन हो गया, कमीशन हो गया, प्रिंसिपल है, ट्रांसपोजिशन है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, कंप्लीट रिवर्सल है। और एक एरर होता है जिसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है जिसको हमने इस तरीके से किया। यानी मिसाल कर लो, एक साइड पर आपने गलती ये की कि आपने सेल्स को 10 रुपए से कम रिकॉर्ड कर लिया, और एक साइड पे आपने गलती ये कर दी कि आपने परचेस को 10 रुपए से रिकॉर्ड कम कर दिया। तो ये ऐसा हुआ है कि गलतियां आपने दो की है, लेकिन इस तरीके से की है कि दोनों गलतियां एक दूसरे को क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है। तो इस एरर को क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। अच्छा जाना, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसका एक सवाल भी किया था, तो हमने एक सवाल कर लिया था, हम इसका एक और सवाल करते हैं। हमारा मेथड हमेशा वैसे ही मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर आपको करेक्शन की एंट्री मांगता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखें, मैंने सवाल पे भी प्रैक्टिस करके बताया है कि हम 3 एंट्रियां बनाएंगे। पहले वो बनाएंगे कि अगर हम गलती ना करते तो क्या करते हैं, फिर हम बनाएंगे कि हमने गलती क्या कर दी, एंट्री क्या गलत बना दी है, फिर हम बनाएंगे कि करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री क्या बननी चाहिए। तो हम एक सवाल में आपको कॉपी करते हैं हम, और उस सवाल को हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा ये एरिया खत्म हो जाए। करेक्शन ऑफ एरर में 2 चीजें मैं समझता हूँ एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नंबर 1 वो आपसे पूछ सकता है कि एंट्री बना के दिखा दो। नंबर 2 वो आपसे पूछ सकता है कि एंट्री तो बना दो, लेकिन साथ साथ ये भी बता दो कि इस एंट्री का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या है। ये दोनों चीजें मेरी नजर में वो आपसे पूछ सकता है। तो हम पहली चीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, दूसरी चीज पे भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी सीधी सी समरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे इस सवाल को, जो हमें आसानी से नजर आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हम इसमें करें। अच्छा जनाब, ये एक सवाल है आप लोगों के लिए। ये सवाल आप लोगों को काफी हेल्प करेगा कि किस तरीके से करेक्शन ऑफ एरर, ऐसे एरर्स जो अकाउंटिंग के अंदर आपको अकाउंटिंग के अंदर हो तो जाते हैं, लेकिन उससे ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, आपको बात क्या कह रहा है? वो कहता है कि हमने परचेजेस की किससे? ए रे से। किससे परचेज किया हमने? ए रे से। नजर आ रहा है आपको? और हमने रिकॉर्ड कहाँ कर दी? बी रो पे कर दी। अब देखें, हम उसको सबसे पहले तो हम 3 चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम कर 2 चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं,
हम इस एरर को पहचान लेते हैं, ये कौन सा एरर है, जिंदगी आसान हो जाएगी। एरर को पहचानते हैं और साइड में लिख देते हैं। अलग है, ये एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, लेकिन आप लोग एमसीक्यूज में काम आएगी। ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्री बना के दिखा दो। ये एक्टिविटी मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अभी इधर आइए, देखिए ये ए रे में डाला और बी रोए में डाला। देखें, ए रे में डालूं या बी रोए में डालूं, दोनों मेरे सप्लायर होंगे। ठीक है, दोनों मेरे सप्लायर होंगे। तो यहाँ पर गलती जो ऐसी मैंने गलती की है, अकाउंटिंग के एलिमेंट की गलती नहीं है। ए रोए हो या बी रोए हो, दोनों लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन गलती क्या है, उनके सब अकाउंट में गलती कर दी है। तो इस एरर को हम कहते हैं कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। मैं जगह की लिमिटेशन की वजह से बी सी पी लिखूंगा, इससे आप समझ जाइएगा ये क्या है। आगे देखिए, अ चेक ऑफ 94 पेड फॉर प्रिंटिंग हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक कॉलम ऑफ कैश बुक इंस्टेड ऑफ बैंक कॉलम। देखो सिंपल सी बात है, आपको रिसीव हुआ चेक, एंट्री आपको बनानी चाहिए थी, बैंक को डेबिट करना चाहिए था, आपने किसको डेबिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया। तो यहां पर भी ये एसेट ही है, एसेट को बुक करना था, एसेट को ही बुक किया है, सिर्फ सब अकाउंट में गलती है। तो ये भी एरर कौन सा है, कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सेल ऑफ गुड 734 ऑन क्रेडिट टू डी रोल हैज बीन एरर इन द डी रोलो अकाउंट। ये भी कौन सा है भाई, सेल्स हुई है और रिसीवेबल को डेबिट किया है। रिसीवेबल डी रोलो हो, डी डाले हो, जमील हो, जेम्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रिसीवेबल ही ना। सिर्फ फर्क क्या हुआ है, सब अकाउंटिंग में गलती कर दी हमने। तो ये भी हमारा एरर कौन सा है, कमीशन। परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट ऑन एल हैंड 819 एंटर्ड इन द करेक्ट अकाउंट इन एरर एज 891। 819 का खरीदा, 891 का लिख दिया गलती से। ये एरर नंबर से मुतल्लिक है, एक नंबर आपने आगे पीछे कर दिया है। इस एरर का मैंने नाम बताया था आपको, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसी तरीके से कैश पेड टू जी बॉयड 64 entered on the debit side of cash book and credit side of G Boyd account। करना ये चाहिए था, हमें कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, पेमेंट की है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो सर ये ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल, यानी जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। अ सेल ऑफ फिटिंग, हमने क्या बेचा, ये फिटिंग किसको बोलते हैं भाई, फर्नीचर को। फिटिंग्स फर्नीचर होती है ना साथ साथ। हमने बेचा फर्नीचर और हमने किसमें रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स में। देखें यहाँ तो अकाउंटिंग के एलिमेंट में ही मसला है। हमने एसेट को क्रेडिट करना था, हमने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये एरर है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग के मेन एलिमेंट में चेंज है। कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक 200 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड एंड द कैश इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। ये कंप्लीट रिवर्सल है। हुआ ये है कि आपने कैश विथड्रॉ किया, क्या लिखा हुआ है, कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, कैश को डेबिट होना चाहिए था। इन भाई साहब ने क्या किया, कैश को क्रेडिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। तो यानी कि ये कौन सा एरर हो गया आपका, कंप्लीट रिवर्सल। इसके बाद आखिरी आपको क्या कह रहा है, परचेज ऑफ गुड्स 1182 हैज बीन एंटर्ड इन द एरर ऑफ फर्निशिंग अकाउंट। फर्निशिंग अकाउंट्स कहते हैं ये जो आपके ये भी एक्सपेंस है और वो भी एक्सपेंस है। तो बताइए कौन सा एरर है ये, कमीशन।